तो थर्ड चैप्टर मतलब जैसे हमने पहले देखा था कि दो चैप्टर्स के बारे में जो हमने चर्चा किया, तो दैट इज लाइक कि हमने समझा था कि कैसे ये मतलब फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन रीजंस देते हैं युद्ध ना करने के, और फ्रॉम सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड कृष्णा वो रीजंस को एक एक करके खंडन करना स्टार्ट करते हैं। हमने ऐसा ब्रीफली देखा था, हमने पहले भी सेशंस में डिस्कस किया था कि हमारा क्या चलेगा, किस तरह से गीता का जो फ्लो है वो कैसा चलता है। सबसे पहले सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट चैप्टर हुआ उसमें रीजंस, फिर सेकंड चैप्टर में कृष्णा और अर्जुन का जो मतलब कृष्णा अर्जुन को आंसर देना शुरू करते हैं। और आंसर भी तब शुरू करते हैं कृष्णा अर्जुन को देना जब कृष्णा को अर्जुन एज अ मास्टर समझते हैं। वो हमने देखा था कि पहले कैसे अर्जुन लाइक बीइंग दी लाइक फ्रेंड ऑफ कृष्णा इस तरह से चल रहा था, लेकिन फाइनली जब अर्जुन एक्सेप्ट कर लेते ओके नाउ कृष्णा यू आर माई मास्टर, वट एवर इंस्ट्रक्शंस यू विल गिव दैट आई विल डू, आई विल एक्ट एज पर योर इंस्ट्रक्शंस ओनली। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर से कृष्णा अभी जो भगवत गीता है वो एग्जैक्टली शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं थर्ड चैप्टर से। तो सेकंड चैप्टर इज लाइक समरी ऑफ एंटायर चैप्टर। जैसे हम लोग कभी कुछ पढ़ाई कुछ कुछ शुरू करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग कंटेंट देखते हैं, कंटेंट में क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं, तो उससे क्या हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में क्या है पूरा, मतलब सेकंड चैप्टर लाइक कंटेंट कृष्णा ने दिया, मतलब समराइज करके दिया, या उसकी इंग्लिश में टेक्निक होता है स्किम। तो कृष्णा ने भी पूरा आगे हम लोग क्या करने वाले हैं उसका एक समराइज करके दे दिया, आगे हम लोग ये चीजें करेंगे, तो इससे ऑडियंस का क्या इंटरेस्ट हो जाए। तो आप लोग का भी हो सकता है अभी आप लोग को बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि क्या क्या समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए भगवत गीता इतना कठिन है। इतना कठिन कैसे हो सकता है भगवत गीता, हम लोग तो कहते हैं कि सबसे सरल शास्त्र है। बट अभी थर्ड चैप्टर से लेकर टिल 18 चैप्टर तक हम लोग चलेंगे, तो हम लोग को हम देखेंगे कि कैसे हमारे लिए सरल होता जा रहा है चीजें समझना, क्योंकि कृष्णा अभी जितना टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया उसको और डीपली फ्रॉम थर्ड टिल 18 चैप्टर और डीपली उसको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रेयर्स ऑफर कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतभूष्णं मुक्तापदामयं ददाति स तदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीनिपं साग्रजातं सगणा रत्नान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव श्री चैतन्य हरे कृष्णा। तो जैसा हमने लास्ट में देखा था कि अर्जुन क्या कहते अर्जुन सकाम कर्मयोग और कृष्णा निष्काम कर्मयोग के बारे में बात की। तो अर्जुन यहाँ पर आप देखेंगे अर्जुन थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, सोचते हैं कि अर्जुन जो निष्काम समझ रहे हैं, जैसे वर्ड से आप समझेंगे कि या उसको समझो बुद्धि योग का, बुद्धि का मतलब समझते हैं इंटेलिजेंस को डेवलप करना। अभी इंटेलिजेंस अगर डेवलप करना है तो किसके क्या करना पड़ेगा, किताब खोलना पड़ेगा, पढ़ाई वढ़ाई करना पड़ेगा। अभी युद्ध भूमि में है, युद्ध भूमि में क्या बैठ के अभी नोट्स बनाएंगे या पढ़ाई करेंगे कि शास्त्र में क्या दिया था, अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। तो लाइक दैट अर्जुन ऑल्सो गॉट कंफ्यूज्ड कि यहाँ युद्ध भूमि में हो, कृष्णा कह रहे हैं निष्काम फिर सकाम कर्म, एक बार कह रहे हैं युद्ध करो, एक बार निष्काम कर्म को बेसिकली समझ रहे हैं कि कुछ करो मत, युद्ध मत करो इस तरह से। तो दोनों चीजों में अर्जुन को कंफ्यूजन हो रहा है। तो अर्जुन यही पास यहाँ पास प्रश्न कृष्णा के सामने रखते हैं, होपफुली आप लोग के भी मन में यही प्रश्न आ रहा होगा। क्या बस देखिए अर्जुन का प्रश्न क्या है, why do you want to engage me in this ghastly warfare? You think that intelligence is better than fruitive work?
तो क्रिएटिव वर्क तो हमने समझ में आया था कर्म कांड, जो रिजल्ट की इच्छा से कुछ कुछ एक्टिविटीज, कुछ रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज परफॉर्म किया जाता है, दैट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। तो वही कह रहे कि इंटेलिजेंस डेवलप करना ज्यादा जरूरी है, कि आप कह रहे हो क्रिएटिव वर्क से, तो फिर मुझे युद्ध करना कहाँ से आ गया, फिर ये चीजें युद्ध में क्यों करूं, लाइक दैट अर्जुन का क्वेश्चन है। फिर आप देखेंगे अर्जुन कह रहे हैं कि आपके जो कई सारे इंस्ट्रक्शन जो मुझे समझा रहे हैं ना, तो उसमें मैं बड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो प्लीज मुझे क्लेरिफाई करिए कि क्या करना चाहते हैं, क्या आप बोलना चाह रहे हैं। तब देखिए थर्ड श्लोका में भगवान इसका आंसर देते हैं। तो भगवान कहते हैं, लाइक, आई हैव एक्सप्लेन्ड टू क्लासेस ऑफ men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical, philosophical, and others by devotional service. तो यहाँ दैट इज डिवोशनल सर्विस इज कर्म योगा, कर्मयोग के बारे में समझा रहे हैं भगवान। तो एक एक क्लास क्या करता है कि बैठ के एम्पेरिकल मतलब बुक्स पढ़ेगा और समथिंग नॉलेज डेवलप करेगा, इस तरह से उनका एक्टिविटी होता है। अदर क्लास का क्या रहता है, डिवोशनल सर्विस, बाय डूइंग, बाय कनेक्टिंग ऑल दी लाइक एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं भगवान से कनेक्ट करके उसको करा जाए, तो उसको हो जाता है डिवोशनल सर्विस या भक्ति या कर्मयोग भी आ रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा समझना मतलब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि भगवान एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर आप ये चार्ट में देखेंगे, अर्जुन का कंफ्यूजन था कि रेनंसिएशन और एक्शन, सब कुछ छोड़ के, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार चला जाए, या तो युद्ध किया जाए, एक्शन लिया जाए, कुछ किया जाए। तो अर्जुन का यही प्रश्न है। इसी का पूरा नाम है कर्म योगा, चैप्टर का इसीलिए है। ठीक है। तो यहाँ पास देखेंगे और हाँ, तो पर ये अर्जुन का जो हमने अभी देखा कंफ्यूजन के बारे में, फिर निष्काम कर्मियों के बारे में बोल रहा है। फिर से यहाँ पर शुरू का 3 to 9 तक देखेंगे। तो सबसे पहले मतलब जो टू क्लासेस ऑफ मैन के बारे में जो भी हमने चर्चा की है, दैट इज ज्ञान योग और सांख्य कर्म योग। बुद्धि योग यहाँ पर आ रहा है, और ज्ञान योग को सांख्य योग भी कह रहे हैं। सांख्य योग का मतलब रहता है एनालिटिकल स्टडी करना मैटर और स्पिरिट का। तो अब आप देखेंगे यहाँ पास आ रहा है, नॉट बाई, अगला आप देखेंगे इसमें कह रहे हैं, नॉट बाई merely abstaining from work one can achieve liberation from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection। तो इस तरह का आता है कि कोई सोच रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार चला जाऊंगा, संन्यास संन्यास ले लूंगा, लाइक दैट थिंकिंग आ रहा है। तो भगवान यहाँ पास आप देखेंगे दैट इज प्री मेच्योर रेनन्सिएशन। इसको भगवान डिस्करेज कर रहा है, ये इट्स नॉट गुड। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको एक कहते हैं मरकट वैराग्य। मरकट मतलब होता है बंदर। तो देखिए जंगल जाना, ऐसा सोचते हैं, अभी हम लोग को भी रहता है थॉट प्रोसेस में, या क्योंकि फ्रॉम टाइम बीइंग हम लोग ऐसा सुनते आए हैं, ये सब छोड़ छाड़ के लोग जंगल चले आते हैं और फिर वहां पास उनका लाइफ अलग हो जाता है ऐसा टाइप से। तो ऐसा संन्यास का मतलब ये सुनते हैं, यही हम, संन्यास का मतलब होता है बेसिकली अपना घर और सब छोड़ छाड़ के चले जाओ घर से। ऐसा हम लोग का जनरल डेफिनेशन है। बट दिस डेफिनेशन इज discouraged here in भगवत गीता। कृष्णा हिमसेल्फ इस चीज को मतलब हटा रहे हैं। तो समझते हैं इसको, इट इज मरकट वैराग्य। पहले इसके बारे में समझते हैं। मरकट वैराग्य हो जाता है जैसे बंदर। बंदर क्या कहता है, जैसे देखिए जंगल में जाएगा तो आदमी को क्या मिलेगा, रेस्टोरेंट में खाने को मिलेगा क्या, कि घर और बना के रह सकता है बढ़िया आलीशान तरीके से, अच्छा नाइस कंफर्टेबल बेड मिलेगा उसको। तो ये सब जो मटेरियल कंफर्ट है, बाइक मिलेगा चलाने को, कपड़े अच्छे मिलेगा, ये सब चीज नहीं मिलता है। तो जंगल जाएगा तो भाई आदमी को कंद मूल कुछ खाना होगा, सोने के लिए कहीं भी मतलब जिस तरह का मिले कुटिया बना के इस तरह से रहना होगा, जमीन में सोना पड़ेगा, ऑल दैट ऑस्टेरिटीज करेंगे। तो इसको आप देखेंगे तो बंदर भी करता है जंगल में रह के। तो इसमें क्या है, तो जंगल तो बंदर भी रहता है, वो भी बिना कपड़ों के। सो व्हाट्स अ बिग डील इन दिस। सो लाइक दैट कृष्णा इसको डिस्करेज कर रहे हैं
कि जंगल चले गए लेकिन कनेक्ट नहीं हुए भगवान से, जो प्रोसेस को फॉलो नहीं किए, या तो उसका क्या फायदा हुआ फिर। तो आगे आप देखेंगे फिर कह रहे हैं एवरी वन इज फोर्स टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। कोई तो, नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नॉट इवन फॉर अ मोमेंट। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का कुछ ना कुछ मतलब मटेरियल नेचर का कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, ये तो श्योर शॉर्ट चीज है। तो लेकिन हम, हमारा मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहा है, जंगल में भी गए वहां भी भोग विलासता की चीजें ही आ रही हैं मन में, सो देन इट्स नॉट गुड। जिस पर्पस के लिए जंगल गए थे वो तो फुलफिल नहीं हो रहा है। जब पहाड़ों में गए समवेयर, इवन प्रैक्टिकली कलयुग में ये सब चीजें पॉसिबल भी नहीं है। तो भगवान सिक्स श्लोका और सेवंथ में आप देखेंगे बहुत टीचिंग्स बताते हैं। कर्म कर्मेंद्रियाणि संयम या अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सा उच्यते। मिथ्याचार सा उच्यते। तो ये मिथ्याचार्य का मतलब क्या हो जाता है, डेट इज प्रिटेंडर। मिथ्याचारी का मतलब, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या लिखा जा रहा है। जिसने अपने सेंस पे, मतलब सेंस कंट्रोल कर रहा है, वन हु रिस्ट्रेन द सेंसेस ऑफ एक्शन, a whose mind dwells on sense objects certainly delude himself is called pretender। मिथ्याचारी मतलब हो जाता है दैट इज प्रिटेंडर। प्रिटेंडर मतलब क्या हो जाता है, प्रिटेंडर मतलब कि जो कर कुछ नहीं रहा है लेकिन दिखा बहुत कुछ रहा है ना। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, देयर आर मेनी प्रिटेंडर्स हु रिफ्यूज टू वर्क इन कृष्णा कॉन्सियसनेस बट टू मेक अ शो ऑफ मेडिटेशन while actually dealing with the mind upon sense enjoyment. Such pretenders like speak on dry philosophy in order to bluff sophisticated dwellers, but according to this verse they are great cheaters। समझ पा रहे हैं क्यों इस तरह से बोल रहे हैं कृष्णा। कि कृष्णा कह रहे हैं भैया धोखाबाजी ये सब चीजें स्पिरिचुअलिटी में नहीं चलता है, कि हम सोच रहे हैं कि हम एडवांस हो रहे हैं लाइक दैट। सो दिस विल नॉट वर्क हियर इन, स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी। तो हम लोग को क्या है, हमारे लिए लेसन क्या है यहाँ पर, कि जो स्पिरिचुअलिटी में मतलब हमको ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, खासकर अपने साथ तो बहुत ही जरूरी है, दैट इज इंटेग्रिटी। अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे तो हम लोग भी क्या मिथ्याचारी बन जाएंगे। जस्ट एक्सटर्नली हम लोग शो कर रहे हैं कि हम लोग बहुत ही आ, मतलब एग्जॉल्टेड, भाई एग्जॉल्टेड है, एग्जॉल्टेड डिवोटी है भगवान के। जैसे आजकल देखिए आप लोग रील्स में कितना सब चीजें चलता है, कि रील्स बनाएंगे और दिखाएंगे कितने हम लोग सुपीरियर हैं, इस तरह से रील्स रील्स में सारा भक्ति रहता है। बट उनको कहा जाए कम विद अस, हमारे साथ बैठिए, मंत्र मेडिटेशन करिए, थोड़ा भगवत गीता पढ़िए, तो श्लोका ही सुना दीजिए भगवत गीता के। आप कह रहे हैं ना कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, कितनी सुंदर सुंदर रील्स बनाते हैं, थोड़ा भगवत गीता के बारे में बताइए क्या है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं भगवत गीता में। तो ये सब चीजों से कुछ नहीं उनको मतलब होता, बस सिंपली शो ऑफ करना। तो भगवान इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आजकल देखिए जैसे चलन में है कि वो लड्डू गोपाल गोपाल जी को ऐसे बास्केट में लेके जाएंगे, फिर अपना खाएंगे, मतलब कहीं भी रख देते हैं, फिर जूठा ऐसा खिलाएंगे, सब चीजें करते हैं। तो ये सब चीजें जो हो जाती हैं, दैट इज, ये भगवान को ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एक्सटर्नली हम दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली क्या कर रहे हैं। फिर भगवान अब देखिए नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इफ अ सिंसियर पर्सन ट्राइज टू कंट्रोल द एक्टिव सेंसेस बाय माइंड एंड बिगिन कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट अटैचमेंट ही इज फार सुपीरियर। लेकिन कोई सिंसियर पर्सन है, कोई अच्छे से चैंटिंग कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है लेकिन थोड़ा बहुत भी कुछ कर रहा है, तो ही इज फार मोर सुपीरियर देन सच सो कॉल्ड प्रिटेंडर्स। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को, प्लीज हैंड्स अप कर थम्स अप कर सकते हैं।
ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया। जैसे इवन कोई मतलब गृहस्थ यहाँ पर जिस बोधनी में आप देखेंगे ना, तो लाइक इन कॉन्ट्रास्ट टू, हाँ, इन कॉन्ट्रास्ट टू सच renunciate and a householder who performs scripture actions karma without longing for results of one's action is better। तो आश्रम के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे हमारे चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थों को, क्योंकि दे आर लाइक ऑलवेज एंगेज इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज, तो उनके लिए भी क्या होता है, उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन अगर वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो देन रेनेंशियन से भी ज्यादा बड़ा चीज वो हो जाता है, मतलब जो गृहस्थास की जो एक्टिविटीज है। फिर आगे देखेंगे, दैट इज 8 नंबर श्लोका में भगवान कह रहे परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। वन कैन नॉट मेंटेन इवन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पास कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो तो हमको करना ही है हमारा। इट्स नॉट लाइक कि हम लोग छोड़ छाड़ के सब चले गए, फिर क्या कर रहे हैं भाई, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हैं। फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग, या हम लोग मतलब देयर शुड बी सम एंगेजमेंट हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे खाली बैठेंगे ना, जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो उसी तरह से यही चीज भी है कि हम लोग सोच रहे हैं कि ठीक है हम लोग जॉब वॉब अपना छोड़ दें, रेनेंशियंट बन जाए लाइक दैट, फिर क्या करेंगे, फिर भी हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करेंगे। एटलीस्ट हमारे पास जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी अपने माइंड को एंगेज रखने के लिए। तो सबसे बड़ा चीज है मेडिटेशन या कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने माइंड को एंगेज रखना। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। सो फिर लाइक भगवान बता रहे हैं 9 श्लोका में, आप देखेंगे, वर्क फॉर विष्णु एंड अवॉइड बॉन्डेज। तो इसका मतलब हो जाता है कि हमें भगवान है, हर चीज का क्या है कनेक्शन, भगवान से रखना चाहिए। मतलब जो भी हम लोग काम कर रहे हैं दैट शुड बी एज अ सेक्रीफाइस, यज्ञ जैसा इसको कहा जा रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं भगवान के लिए। अदरवाइज वर्क कॉज बॉन्डेजेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है दैट इज वी शुड डू फॉर कृष्णा सेटिस्फेक्शन। तो देखिए जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं, एक हो गया मैं अपने लिए काम कर रहा हूं कि मैं, जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, ठीक है, वर्क इज वर्शिप। तो अब ये किस तरह का कर्म का बात हो रहा है कि जिसको कहा जा रहा है पूजा है। अभी सामान्य किसी व्यक्ति का लाइफ आप देखेंगे, भाई सुबह सुबह उठेगा वो, आराम से लेट 7-8 बजे उठेगा, चाय की चुस्कियां लेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, रील्स देखेगा, फिर या ऑफिस ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाके बॉस से डांट वाट खा रहा है, काम वाम कर रहा है लाइक दैट, फिर आ, वापस आके हाउस होल्ड की जो एक्टिविटीज हैं इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और फाइनली रात को फिर से बच्चों को खिला विला के चर्चा करके गपशप करके अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से, और फाइनली वो सो जाता है। अब इसमें बताइए कि भगवान को कहाँ याद किया। अगर बोले कर्म ही पूजा है तो इसमें कर्म और पूजा तो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम लोग, जैसे हमने भगवान के लिए काम किए, सुबह हुआ मंगल आरती, कुछ मंगल आरती कर रहे हैं, भगवान को वर्शिप करके जा रहे हैं, एंड इवन ऑफिस भी जा रहे हैं, तो हम इस कॉन्शियसनेस में कि मतलब मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ ऑफिस। या जैसे जो हमको वेल्थ मिलता है उसको हम लोग कुछ मीनिंगफुल या प्रोपगेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो अगर इस तरह से हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, आके शाम को कुछ कीर्तन, कुछ डिवोशनल एक्टिविटीज परफॉर्म करना, देन वर्क कैन बी वर्शिप। अदरवाइज सिंपली कह देना कि काम ही पूजा है, दिस विल नॉट वर्क। ठीक है, आगे चलते हैं। अब
इस 10 to 16 श्लोका में चलेगा, कर्म कांड टू कर्म योगा। होपफुली कर्म कांड क्या होता है सभी को क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो कर्म कांड मतलब हो जाता है फ्रूटिव एक्टिविटी, कुछ फल की इच्छा से हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं। एंड कर्म योगा इज कि जो उसका अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, जैसे कर्म कांड मतलब जो फ्रूट्स मिलेगा वो मैं एंजॉय करूंगा। ये कर्म योगा में हो जाता है कि फ्रूट्स हैं, देन फ्रूट्स ऑफ अवर लेबर, तो उसको क्या है हम लोग भगवान को समर्पण करेंगे। यहाँ पर भगवान अभी बता रहे हैं 10 श्लोका से आप देखेंगे, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि बनाया गया है यहाँ पर यज्ञ करने का दैट इज प्रोसेस है। यहाँ देखिए लिखा है वी था हैप्पी बाय परफॉर्मिंग दिस यज्ञ। यहाँ पर दिया है ना ये, देखिए। तो यहाँ पर ये पूरा सृष्टि को क्या है यज्ञ करने के लिए बनाया गया है। यज्ञ से क्या होता है देखिए यहाँ पर दिया है, demigods being pleased by sacrifices will also please you. By cooperation between man and demigods, prosperity will begin. ठीक है, तो यज्ञ का मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं सेक्रीफाइस, कहाँ पर दिया ये देखिए, ये यहाँ पर आप देखेंगे ना, यज्ञ का ट्रांसलेट किया गया सेक्रीफाइस। ठीक है, तो यज्ञ का जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि यज्ञ मतलब हो गया हवन कुंड में ये सब चीजें डालना, करना, लाइक दैट। बट प्रभुपाद जी इसको यहाँ पर जब भगवत गीता का जो डेफिनेशन देखेंगे उसमें यज्ञ का अलग मतलब है। यहाँ पर जो जो यज्ञ का मतलब हो जाता है अर्पण करना, कुछ त्याग करना, सेक्रीफाइस। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, अदरवाइज जनरली आप यज्ञ अगर आपके कॉन्सेप्ट में रहेगा ना कि हवन कुंड में करना है चीजें, तो अलग अलग उसमें समझ नहीं पाएंगे। तो यज्ञ का मतलब हो गया सेक्रीफाइस, जिस हवन कुंड में हम लोग बहुत सारे अपने मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स तरह से ऑफर करते हैं ना भगवान, वैसे ही यहाँ पास जो है हम लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑफर करते हैं। ठीक है, होपफुली अभी ये वाला चीज क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं। हम्म। फिर यहाँ पास आप देखेंगे कि ये देखिए, इन चार्ज ऑफ वेरियस नेसेसिटीज डेमीगॉड्स मतलब जो देवी देवता है, दे आर लाइक सेटिस्फाइड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ सेक्रीफाइस। और जब यज्ञ से खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो दे विल सप्लाई ऑल नेसेसिटीज टू यू। लेकिन जो व्यक्ति ये सब गिफ्ट्स को वापस ऑफर नहीं करता है डेमीगॉड्स, दैट पर्सन इज कॉल्ड थीफ। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, थीफ क्यों बोला जा रहा है? हमने कौन सा चोरी किया है? हम तो कहते हैं कि हम तो अपना खा रहे हैं भैया, यहाँ देखो भगवान को अलग पंचायत है, चोर कह रहे हैं हम लोगों को। कैसे हम लोग समझ सकते हैं? भगवान हमको ही कह रहे हैं चोर हैं हम लोग। हैं? देखिए, इसको समझने का सिंपली आप समझिए, जैसे सारा सृष्टि क्या है, किसका बनाया हुआ है? किसका बनाया हुआ है बताइए? भगवान का बनाया हुआ है, एज ऑब्वियस है। किसी का और का किसी का कुछ बनाया हुआ नहीं है, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है। सपोज करिए ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है। ठीक है, ये सभी को क्लियर है कि ये दिस मोबाइल फोन इज, ये मेरा है, ये मुझे बिलोंग करता है। और सपोज कोई व्यक्ति आए और बिना मेरे परमिशन के ये मोबाइल फोन लेके चला गया, तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो व्यक्ति? चोर, है ना?
तो हम लोग भी बताइए क्या ऐसा ही कुछ नहीं करते हैं? जब हम कह रहे हैं कि सारा सृष्टि भगवान का बनाया हुआ है, और जब सृष्टि में सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बताइए, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, डिफरेंट रिसोर्सेस ले रहे हैं, खाने के लिए अन्न ले रहे हैं, जो पेट में अग्नि है, कुकिंग के लिए हम लोग अग्नि का यूज करते हैं। इवन खाना जो हम लोग खा रहे हैं उसको पचाने के लिए भी हम लोग भी क्या कर रहे हैं? पचाने के लिए भी हमको अग्नि का यूज होता है, पेट में जठराग्नि जिसको बोलते हैं। तो सब कुछ तो हम लोग भगवान से ही ले रहे हैं, लेकिन कभी परमिशन लिए क्या? फिर हम लोग कौन हुए? कह रहे हैं हम लोग सारा सृष्टि भगवान ने बनाया है, लेकिन और हम सब कुछ का भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसमें, और भगवान को कभी कुछ करते भी नहीं है। इन वन सेंस, क्या हम लोग भी क्या हुए? चोरी हुए ना। हम लोग का भी स्थिति वही चोर जैसा हुआ ना। सब अपने लिए एंजॉय कर रहे हैं, कभी रिकॉग्नाइज नहीं किए। समझ पा रहे हैं? इवन डेमिगॉड्स देखिए, दे आर लाइक डिफरेंट एजेंट्स, देवी देवता भगवान के सब डिफरेंट मेंबर्स हैं भगवान के। उनसे भी हम लोग कितना कुछ लेते हैं। जैसे देखिए, एक सिंपल एग्जांपल देखिए, हॉस्पिटल जाएंगे, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे, तो उसका बिल आएगा, सम 5,000 10,000 रुपीज समथिंग। इन द सिमिलर मैनर हम लोग डेली कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं? ले लिए। अब इसका कभी बिल आया? यहाँ बिजली लैंप चल रहा है तो उसका बिल आएगा। लेकिन भगवान से हमने जो इतना सारा डेली सनलाइट का यूज करते हैं, उसका कभी बिल आया? कभी आया क्या? नहीं आया ना। तो सबका भी बिल देना पड़ेगा। इसी कारण से हम लोग कौन है कि हम लोग ये सब चीजें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर लाइक थीव, चोर हैं हम लोग। ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है, देख, he enjoys such gifts without offering them to the demigods, in return is certainly a thief। तो जैसे छोटा बच्चा, मतलब पिताजी उसको पैसे दिए या बोले जाओ टॉफी खा लो, चॉकलेट ले लो तुझसे, लेकिन जब वापस आके पिताजी को ही पहले ऑफर करता है, तो एक पिताजी को क्या जरूरत है उसका? कई लोग कहते हैं भगवान को क्यों ऑफर करें, सब कुछ तो भगवान का ही है, हमारा क्या है इसमें? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लाइक दैट कॉन्सेप्ट लोग बोलते हैं। तो जब सब कुछ भगवान के, फिर उनको ऑफर करके क्या होगा? अगर तो इट्स लाइक लविंग रिलेशनशिप, भाई पिताजी का ही सब कुछ है, पिताजी ने पैसे दिए, वो ला के दे रहा है, लेकिन पिताजी को ला के देगा तो पिताजी को अच्छा लगेगा ना। इवन यहाँ पर देखिए, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। पढ़ते हैं? कोई एनीवन वांट्स टू रीड? तो पढ़ना चाहेंगे श्लोका? यज्ञशिष्टासीना सन्तो मुच्यते सर्वकीड विषय पुंजते ते यज्ञ पाप जे पचन्ते म हाँ, कारणा। यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वा अघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, लाइक द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर released from all kinds of sins because they eat food which is offered for sacrifice. One who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin। यहाँ पर भगवान बता रहे कि हम लोग को क्यों, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि अ, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में हमेशा क्लैश चलता रहता है। तो हम लोग क्या है, ना वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन। तो हम लोग कौन हुए फिर? नॉन वेजिटेरियन जनरली हम लोग समझ सकते हैं कि ओके, देयर इज, मतलब फीलिंग है उसमें, वायलेंस है, हत्या करना पड़ता है, खून है उसमें, ब्लड निकलता है, जीव हत्या है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि सिंफुल है। बट
अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, अकॉर्डिंग टू दिस श्लोका, कृष्णा कह रहे हैं कि ईटिंग इज ऑल्सो सिन, वेजिटेरियन फूड इज ऑल्सो सिन। यहाँ पर देखिए यूज किया जा रहा है ना वर्ड, वो भी सिंफुल है। क्यों, कैसे सिंफुल है, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। तो इसको समझते हैं। नॉनवेज तो आप समझ सकते हैं क्योंकि लॉट ऑफ किलिंग है, वायलेंस है, तो सिंफुल है। अब वेजिटेरियन फूड पे आते हैं। वेजिटेरियन फूड में भी क्या होता है, काफी टाइप का किलिंग होता है। जैसे मान लीजिए जब पेस्टिसाइड डाला जा रहा है तो कितने सारे जर्म्स का मृत्यु होगा, वो सब चीजों का। प्लांट को निकाला जा रहा है, उसमें भी तो मृत्यु हो रहा है, प्लांट में भी तो क्योंकि लाइफ होता है। प्लस जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो कुकिंग में कितने सारे कीड़ों को, कभी कॉकरोच, कभी किसको, चूहा, क्या क्या आ जाता है, सबको मारते हैं हम लोग। पेस्ट क्लीनिंग करते टाइम कितने लोग को मार, कितने लिविंग एंटिटीज को मारते हैं। तो इस तरह से देखेंगे, मतलब वेजिटेरियन फूड भी सिंफुल है, नॉन वेजिटेरियन से कम सिंफुल है, बट इट इज ऑल्सो सिंफुल। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए हम लोग का स्थिति है ना, हम लोग वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है, वी आर कृष्णाटेरियन। हाँ, कि हम लोग भगवान को पहले ऑफर करते फिर प्रसाद लेते हैं, भोग ऑफर करते प्रसाद बन जाता है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं वाला कॉन्सेप्ट। क्या होता है जब भगवान को हम लोग ऑफर कर रहे हैं ना, यज्ञ एज अ सेक्रीफाइस, मतलब फूड एज अ सेक्रीफाइस भगवान को ऑफर कर रहा है, तो उसमें से जितने जो सब पाप रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और फिर जो डिवाइन, क्योंकि भगवान को ऑफर है, भगवान को टच है, जैसे भगवान के चरणों से गंगा निकली, तो वाटर जब भगवान को चरणों में टच हो तो गंगा नदी बन गया, ऑल प्योर। उसी तरह से जो प्रसाद जब भगवान को पास गया, भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो डिवाइन फूड बन गया। अब आप सोचो, उस डिवाइन फूड को हम लोग कंज्यूम करेंगे और उससे पूरे बॉडी में ब्लड बनेगा, है ना, वो भी ट्रांसीडेंटल डिवाइन रहेगा। और वो ब्लड हमारे ब्रेन को नरिश करेगा, और नरिश करेगा तो देखिए उससे कितना डिवाइन इंटेलिजेंस बनेगा हमारा। तो समझ सकते हैं ना, कभी आप लोग टेम्पल में, पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, टेम्पल में कहीं आपने प्रसाद लिया, तो नॉर्मल कुछ खा रहे हैं ठेले पे या कहीं भी खा रहे हैं, तो दोनों में कितना अंतर होता है। इवन इस्कॉन भुवनेश्वर में आप देखेंगे, वहां पर तो आप बर्गर भी मिलता है, बर्गर भी खा के आपको एक डिविनिटी का फील होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो मतलब हम लोग को ऑफर करके क्यों खाना चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पर ये 14 श्लोका से यहाँ पर साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस बता रहा है जा रहा है, 14 और 15 श्लोका। अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा। तो इस पूरा साइकिल आई थिंक नीचे दिया है, यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दिस इज साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, तो सबसे पहला आ रहा है फूड, अन्नाद भवंती, है ना, हमने पढ़ा था अभी, अन्नाद भवंती भूतानि, all living entities subsist on food grains and grains are produced from grains। सबसे पहले कहाँ पास है ये, यहाँ पास हम लोग अन्नाद भवंती भूतान, फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स कैसे मिलता है हमको, रेन से। बारिश होता है तभी हमको मिलता है। देखते हैं इसको, फूड ग्रेन्स, रेन से, लाइक सेक्रीफाइस, यहाँ पास आप देखेंगे प्रिस्क्राइब एक्शंस कर्म योग। तो फूड ग्रेन कौन कंज्यूम करता है, लिविंग एंटिटीज, है ना, खाएंगे उसको, भोजन करेंगे। फिर उसको क्या है, कंज्यूम करने से पहले क्या है, हमको भगवान को ऑफर करना चाहिए, दैट इज सेक्रीफाइस, अक्षर। और सेक्रीफाइस के बारे में कहाँ पास दिया है, वेदों में दिया है, ब्रह्म यहाँ पास दिया है।
फिर उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बताया है, फिर सेक्रीफाइस होगा उससे। यहाँ पास आप देखिए रेन क्लाउड्स, और ये ऐसा पूरा साइकिल चलेगा। इसको रीड करते तो और क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर फूड ग्रेन्स, ग्रेन्स कहाँ से आएंगे? रेन से। रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, एंड यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो यहाँ पर उल्टा अगर इस साइकिल को देखो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फूड ग्रेन्स, रेन्स के कारण पर्जन्य, सेक्रीफाइस करेंगे तो फिर वर्ष इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, वर्षा होगी, लाइक दैट। सेक्रीफाइस करने का जो है प्रोसेस, दैट इज प्रिस्क्राइब एक्शंस, कर्म है, और वो वेदों में दिया गया है। और वेदों में मतलब भगवान से आए हैं, यहाँ बस बताया जा रहा है। वेद आर डायरेक्टली मैनिफेस्टेड फ्रॉम द लॉर्ड, भगवान ने दिए हैं वेद। एंड लाइक फिर जो भी मतलब चीजें हैं, लिविंग एंटिटीज सेक्रीफाइस करेंगे, ऑफर करेंगे ग्रेन्स को। तो लाइक दैट दिस इज साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस। तो जो सेक्रीफाइस नहीं करते, जो यज्ञ नहीं करते हैं, उनका लाइफ होता है बहुत ही सिंफुल रहता है। ये नेक्स्ट श्लोका में भगवान बता रहे हैं। सिंफुल फॉर, लेकिन जो कुछ भी यज्ञ कुछ मतलब समर्पण नहीं करते हैं, लाइक उनका लाइफ हो जाता है काफी सिंपल रहता है। ठीक है। जो सेल्फ रियलाइज पर्सन हो जाते हैं, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो निष्काम, अर्जुन को कह रहे हैं अभी निष्काम कर्म योग करो टू सेट द राइट एग्जाम्पल। लेकिन जो सेल्फ रियलाइज पर्सन होते हैं, उनको क्या है, मतलब समाज से में ये सब चीजें कुछ करने का कुछ आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन वो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है वन शुड एक्ट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। फिर यहाँ पर देखिए राजा राजा जनक का एग्जाम्पल दे रहा है। राजा जनक लाइक बीइंग द हाउस होल्डर एंड द किंग ऑफ मिथिला, है ना। तो वहां पास उनकी बेटी हुई सीता माता। तो जनक जैसे लाइक प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते थे सोलरली, और उनसे, और मतलब जनक क्योंकि सेल्फ रियलाइज पर्सन थे, तो उनको ऐसा ये सब चीजें एक्टिविटीज कुछ करने की जरूरत नहीं था। लेकिन समाज को बनाए रखने के लिए, समाज को लाइक एजुकेट, जनरल पीपल को एजुकेट करने के लिए, तो भगवान, सॉरी जनक, जो ग्रेट डिवोटी, तो वो इस तरह के प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भी करते थे। कई बार हम लोग सोचते हैं क्योंकि अभी हम लोग या कुछ कर रहे हैं, भजन साधन में लगे हुए हैं, तब हम लोग को समाज के लिए करने की कुछ जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर से हमको क्लियर हो रहा है कि समाज में रह के ही समाज के सुधार के लिए करना चाहिए। इवन डिवोटीज को भी, भक्तों को लोग यही सोचते हैं कि तो नाचने गाने वाले लोग हैं, समाज से बस दान दक्षिणा लेके मोटा पेट हो जाता है, इसी में चलता है इनका काम, बस पड़े सोते रहते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ बस भगवान हमको भी बता रहे हैं कि हमारे लिए भी लेसन है कि हम लोग को भी मतलब जस्ट ये भक्ति कर रहे हैं, डिवोशनल सर्विस में है, तो क्योंकि हमें समाज में राइट एग्जाम्पल सेट करना है। तो इस कारण से, और जनक महाराज के एग्जाम्पल दिया जा रहा है। फिर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यद यद आचरति सृष्टास् तद तद एवातरो जने प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो जैसे जैसे बड़े बड़े लोग काम करते हैं, कॉमन मैन वैसे ही फॉलो करते हैं, और जो भी स्टैंडर्ड्स अपने एक्शन से वो लोग सेट करते हैं, पूरा संसार उसी को फॉलो करता है। जैसे आप देखिए हम लोग का फैशन कैसे चलता है,
इट्स ऑल डिपेंडेंट कि सेलिब्रिटीज क्या कर रहा है, कि मेट गाला में क्या हुआ, कि फैशन शो, आईफा शो, जो भी सब चीजें चलता है उसमें सेलिब्रिटीज ने क्या पहने, उसी हिसाब से हमारे स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है। तो ग्रेट ग्रेट पीपल जो भी कुछ करते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं, अभी देखिए जैसे वो गुटखा का ऐड आता है, दाने दाने में है कैंसर का दम। तो इस तरह के जो भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो क्या होता है, अभी भले वो लोग सेलिब्रिटी कुछ खाते नहीं होंगे, लेकिन टीवी में, टेलीविजन में आके दिखाते हैं कि हम लोग भी गुटखा खाते हैं, हम लोग इसी से हम लोग सुपरस्टार बने हैं। इसी तरह प्रिटेंड कर, फिर जब सामान्य लोग भी वही सब चीजें फॉलो करने लगते हैं। और आप देखेंगे भगवान कह रहे हैं मैं खुद प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन। भगवान कह रहे कि मैं तो भगवान हूं भाई, मैंने सृष्टि बनाई, फिर भी मैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो करता हूँ। टू सेट दी राइट एग्जाम्पल। यहाँ वो देखिए कह रहे हैं ना, अगर मैं कभी फेल हो गया ना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो करने में, तो देखिए यहाँ बस बोल रहा है, सर्टेनली ऑल मैन वुड फॉलो माई पाथ। अभी भी अभी भगवान इतना कुछ करते हैं, फिर भी उनकी एक्टिविटीज गलत समझ लिया जाता है। सपोज करिए भगवान ये सब चीजें मतलब कर रहे हैं, कितनी सारी टीचिंग्स दी हैं, जैसे भगवत गीता में हम लोग को भगवान की टीचिंग्स मिलता है, फिर भी लोग क्या कहते हैं कि कृष्णा तो चोर थे, कृष्णा ने रास लीला की, इस तरह से इतने सारे रानियों के साथ विवाह करने का क्या जरूरत है कृष्णा को। अरे ये सब तो ठीक है, कृष्णा ने भगवत गीता दिया है। कृष्णा कृष्णा खुद संदीपनी मुनि के आश्रम गए थे पढ़ाई करने के लिए, कृष्णा गोवर्धन उठाए, कृष्णा ने राक्षसों को मारा, जन्म होते ही राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, ये सब नहीं देख रहे हैं हम लोग। तो भगवान स्वयं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फॉलो करते, जैसे आप देखिए साहब, भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम गए और उज्जैन में, आज भी वो आश्रम है। तो भगवान उज्जैन जा रहे हैं, संदीपनी मुनि के आश्रम जा रहे हैं, वहां स्टडी कर रहे हैं। अरे भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं उनको, मतलब पढ़ने का क्या जरूरत है भाई, गुरु जी के पास जाने का क्या जरूरत है, लेकिन जस्ट टू टीच द जनरल मास। फिर देखिए भगवान कह रहे अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा ना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, तो क्या होगा, ऑल दिस वर्ड्स वुड पुट इनटू ruination, I will the cause of unwanted population, I will therefore destroy peace of all living beings। अगर मतलब इसलिए जनरल यहाँ पर आप समझे ना, जो ग्रेट पीपल्स उनका स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनको उसी तरह से एक्ट करना है। क्यों? क्योंकि कॉमन पीपल उसी जैसा फॉलो करना सकेंगे, अगर वो ढीलू ढालू रहेंगे, मतलब ठीक से एक्ट नहीं करेंगे सोसाइटी में सब कुछ, तो कॉमन लोग भी उसी उन्हीं को फॉलो करने लगेंगे और जब मिसगाइडेड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर भगवान फिर कंपेयर कर रहे हैं कि इग्नोरेंट पर्सन और एक नॉन व्यक्ति में क्या होता है फर्क। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉलोइंग वर्सेस इमिटेटिंग। तो हम लोग को भगवान को फॉलो करना है, उनकी एक्टिविटीज को इमिटेट नहीं करना। जैसे कृष्णा ने रास लीला किया ना, तो कई सारे सो कॉल्ड बोगस लोग कहते हैं कि हम भी रास लीला करेंगे। तो भगवान का यहाँ पर से पॉइंट है, तो दैट इज इमिटेट करना। बट हमको इमिटेट नहीं करना है, हमको भगवान को क्या करना है, फॉलो करना है। वी शुड फॉलो द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। चलिए, जो लोग कहते हैं ना रासलीला हम करेंगे, भगवान भी तो गोपियों के साथ नाचते थे, हम भी नाचेंगे, क्या फर्क है। तो बोले आप पहले गोवर्धन गो पर्वत छोड़िए, एक ऐसे भगवान ने इस फिंगर से गोवर्धन उठाया था ना, आपको एक पत्थर बस उठा के दिखा दीजिए, कल ये करिए, गोवर्धन दूर का, एक पत्थर बस उठा के दिखा दीजिए। बोले शिव जी ने तो, शिव जी को कहते हैं भांग पीते हैं, शिव जी पॉइजन भी लिए हैं, और भगवान शिव कभी भांग वांग नहीं पीते, ऐसा कुछ है। ये सब चीज अपने चीप डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो पॉइजन भी लिए हैं भगवान शिव, तो लीजिए आप हार्पिक पी लीजिए आज, फिनाइल पी लीजिए कुछ। और देखिए भगवान शिव तो पॉइजन पीने के बाद भी जीवित थे, कुछ नहीं हुआ उनको। आप भी लीजिए हार्पिक पी लीजिए आज।
और अपना दिखाइए कि अपना दिव्य रूप दिखाइए। तो वी शुड नॉट इमिटेट द ग्रेट पर्सनालिटीज, वी शुड सिंपली फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। गेटिंग यहाँ पर क्लियर है सभी को? समझ रहे हैं? तो जो लॉ मेकर है उस पे कभी ये सब चीज नहीं लगता, वो ऑलवेज ट्रांसीडेंटल। लेकिन कॉमन पीपल को समझाने के लिए सब किया जा रहा है, नहीं तो वो लोग भी यही सब करेंगे। समझ गए? ठीक है, क्लियर है अभी? फिर 25 श्लोका में आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए इसमें आप देख सकते हैं ना कि अभी अटैच्ड और डिटैच्ड वर्ग के बारे में चर्चा किया जाएगा। ये आप लोग नोट कर सकते हैं, श्लोकाज हैं 3.25, 27 और 28। नेक्स्ट 3 श्लोकाज है, उसमें अटैच्ड और डिटैच्ड वर्कर के बारे में चर्चा होगा। और ये वाले जो श्लोकाज है यहाँ पर 26 एंड 29, मतलब 25, 27 और 28, उसमें अटैच्ड एंड डिटैच्ड वर्कर के बारे में है। और 26 एंड 29 श्लोका में डिटैच्ड वर्कअप कैसे, अटैच्ड वर्कअप जो, इसको समझिए स्पिरिचुअलिस्ट। डिटैच्ड वर्कर मतलब क्या हो जाएगा अपना? डिटैच्ड वर्कर मतलब हुआ स्पिरिचुअलिस्ट, जो आध्यात्मिक लोग हैं। ठीक है है ना? और जो अटैच्ड वर्कर मतलब हो गया जो लोग हैं मटीरियलिस्ट है, तो उनका डिफरेंस क्या होता है और हम लोग को कैसे डील करना चाहिए मटीरियलिस्ट लोगों के साथ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। तो, जैसे आपने देखिए इग्नोरेंट लोग क्या होता है, जिनको, मान लीजिए इग्नोरेंट लोग से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, अभी उसको जॉब में क्या क्या होता है उसको कुछ पता नहीं, जस्ट सिंपली वो कर रहा है, तो ये समझ सकते हैं ऐसे इग्नोरेंस में वो जॉब कर रहा है ना? उसको बहुत सारे ट्रबल और ये सब चीजें होगा जॉब करते टाइम। लेकिन कोई एक इंटेलिजेंट पर्सन है, वो पहले जाके क्या करेगा, पहले समझेगा कि क्या क्या करना है मुझे जॉब में, क्या क्या मेरा रोल है, कैसे चीजों को किया जाता है, सब कुछ समझ के करेगा। तो जो समझ नहीं रहा है चीजों को, सिंपली कर रहा है, तो दैट इज लाइक अटैच्ड है, अपने काम से काफी अटैच्ड है, या मटेरियलिस्टिक लोग जैसे होते हैं ना, तो लाइक दैट। तो उसका स्थिति क्या हो जाएगा? तो आप समझ जाइए कि दोनों लोग काम करते हैं। मतलब एक और सिंपल, मैं इसको और सरल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक बार का टाइम है, मंदिर बन रहा था, तो एक व्यक्ति आए और पूछे कि आप यहाँ पर क्या हो रहा है। उनसे आके मतलब पूछते हैं कि मंदिर बन, क्या क्या कर रहे हो आप लोग? मंदिर बन रहा था, तो मंदिर में क्या है, पत्थरों का जरूरत पड़ता है ना, वो मंदिर पत्थरों से बनता है, तो वहां पर लेबर थे। तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन था और एक मतलब जस्ट मटेरियलिस्ट है, एक स्पिरिचुअलिस्ट है। तो पहले व्यक्ति से पूछा गया कि यहाँ क्या हो रहा है, तो बोला मंदिर बन रहा है। तुम क्या, आप क्या कर रहे हो इधर? तो कहा, अरे दिख नहीं रहा तुमको, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, कोई सवाल है पूछने वाला? दूसरे व्यक्ति से सेम क्वेश्चन किया, बोले क्या हो रहा है इधर? बोले मंदिर बन रहा है। बोले आप क्या कर रहे हो? मैं भगवान के मंदिर के लिए मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, और ये जो पत्थर है, ये भगवान की सेवा, भगवान के मंदिर जो बन रहा है उसमें लगेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोनों लोग क्या एक्टिविटी सेम कर रहा है, दोनों पत्थर ही तोड़ रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति का क्या चेष्टा है कि वो एज अ सर्विस सोच रहा है। तो जब सर्विस सोच रहा है, भगवान के सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें क्या, वो कभी अटैच नहीं होगा। लेकिन अदर हैंड अगर वो सोच रहा है कि पत्थर तोड़ रहा हूं मैं, ये तो मैं अपने लिए तोड़ रहा हूँ, तो इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। तो जो
मतलब स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं, वो भी काम करते हैं, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को लीड करने के लिए। ठीक है। फिर जैसे हमने देखा था 26 श्लोका में बताया गया है कि कैसे मटीरियलिस्ट लोगों से डील करना चाहिए। अभी आजकल देखेंगे इतने सारे मटीरियलिस्ट लोग हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वुमेन हंटिंग, यही सब चीजें हर जगह चलता है। तो इस तरह के लोगों से कैसे डील करना चाहिए, या फ्रूटिव एक्टिविटीज में जो लगे हैं, तो इनके लिए भगवान बता रहे हूँ कि इनके माइंड को क्या, कुछ बहुत ज्यादा हैवी बोल के ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, लाइक नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड ऑफ इग्नोरेंट मैन अटैच टू फ्रूटिव रिजल्ट्स। ठीक है। कैसे काम करना चाहिए, तो उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि उनको भाई ये सब चीजें बेकार है, ये सब चीजें छोड़ दो, है ना। नॉट शुड नॉट इंड्यूस देम टू स्टॉप वर्क। कई बार हम लोग देखिए, होता है ना कि हम लोग नया नया आदमी सबको उपदेश देना शुरू कर देते हैं, कभी मीट ईटिंग छोड़िए, बहुत दिन हो गया, पाव लगेगा, दिस दैट, अरे ये देवी देवताओं का वर्शिप छोड़िए, भगवान का वर्शिप शुरू करिए आप। इस तरह सब लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो भगवान वही चीज हमको समझा रहे हैं यहाँ पास, कि भैया हम लोगों को किसी को आ, ज्ञान उन देना नहीं चाहिए, और किसी को ये नहीं करना चाहिए कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो। तो उससे अच्छा क्या है, खुद अच्छे से काम करो बाय वर्किंग इन स्पिरिट ऑफ डिवोशन, और सबको एंगेज देम इन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। इस तरह से एक्ट करो कि वो लोग इंस्पिरेशन फील करें, एंड दे विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। गेटिंग? समझ रहे हैं किस तरह से भगवान कहना चाह रहे हैं। तो किसी को हम लोग को मना नहीं करना चाहिए कि बोले तुम ये गलत कर रहे हो। जैसे जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, कोई छोटा बच्चा है, उसको आप बोले बेटा ये मत करो, तुम ये बहुत ही गलत काम है। छोटा बच्चा नहीं, बड़ों का भी यही स्थिति होता है, किसी को बोल दो कि बोले ये नहीं करना है, या किसी को बोल दो अरे उस वाली रोड पे मत जाना, तो क्या होगा, तो पक्का से वहीं जाएगा। फिर जिस चीज के लिए मना किया जाता है वो आदमी वही करता है। तो इसलिए भगवान करे किसी को मना ना मत करो, उसको इस तरह से खुद ऐसे एक्ट करो कि वो इंस्पिरेशन फील करे, और वो भी इसी लाइन में, स्पिरिचुअल लाइन में आ जाए। समझ रहे हैं? क्लियर है ये वाला पॉइंट? ओके। फिर आप देखेंगे 27 में है, 27 28 में, तो स्पिरिट सोल क्या है, लाइक ऑलवेज फॉल्स ईगो के कारण हमेशा क्या है, कर्ता स्वयं को समझते हैं। प्राकृतिक क्रिया मरणा प्राकृतिक क्रिया मरणानि गुणा कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहरम इति मन्यते। तो बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल मोड, सब कोई अपने आप को ही कर्ता समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ चला रहा हूँ, आई एम द कंट्रोलर, यही हम लोग सोचते हैं। तो फिर आप देखेंगे इस, यहाँ पर सब देखिए 26, ओके 29 में आ रहा था, डोंट डिस्टर्ब द इग्नोरेंट। इग्नोरेंट पर्सन, अभी हमने जैसे देखा कि स्वयं को ही कर्ता समझता है। तो लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो भगवत गीता की नॉलेज को समझते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि लाइक दे आर नॉट सेंसेस, दे आर लाइक सेपरेट फ्रॉम सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स, एंड डज नॉट एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है। मतलब बेसिकली वो सब जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, देर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में एंगेज नहीं होते हैं।
तो जैसे 29 में था, लाइक कहाँ बस हाँ ये रहा। तो सेम वही 29 में वही चीज बोल रहे हैं कि लाइक बिल्डर होके मटेरियल नेचर से एंड ignorant fully engage them in material activities and become attached. The wise should not unsettle them, although their duties are inferior due to performance lack of knowledge. तो जैसा हमने चर्चा किया वही चीज इसमें भी है, दोनों मतलब कंबाइंड श्लोक है 26 एंड 29। तो हम लोग को क्या है, हम लोग को ऐसा मतलब कंपैशन के नजरिए से देखना चाहिए और इस तरह से एक्ट करना चाहिए कि दे विल आल्सो फील इंस्पिरेशन एंड दे विल आल्सो वांट टू बिकम स्पिरिचुअलिस्ट। फिर अर्जुन को कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए, लाइक बीइंग फुल नॉलेज ऑफ मी विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट जस्ट एज अ ड्यूटी, एज अ प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो। और यहाँ पर देखेंगे कि जो भी मतलब मेरे इंजंक्शंस और मेरे टीचर्स को फेथफुली फॉलो करते हुए, लाइक विदाउट एनवी, और जो भी एक्टिविटीज करता है उसको कभी फ्रूटिव मतलब उसको रिएक्शन नहीं आता उस चीजों का। ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 से 32 श्लोक का है, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि लाइक वर्किंग फॉर कृष्णा एंड फॉलोइंग हिम। स्टेजेस यहाँ पर देखिए बता रहे, फुल नॉलेज एंड डिपेंडेंस ऑन मी विदाउट पर्सनल डिजायर, सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, फ्री फ्रॉम लेथार्जी, युद्ध करने के लिए। फिर अगले में आप देखेंगे रिजल्ट क्या होगा टीचिंग्स का, जो भगवान की भगवत गीता और टीचिंग्स को फॉलो करेंगे उनका रिजल्ट हो जाएगा, दे आर ऑलवेज लाइक फ्री फ्रॉम बॉन्डेज और क्रिएटिव एक्शन, उनको कभी कर्मों का रिएक्शन नहीं लगेगा। हम लोग कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कर्म विकर्म और अकर्म, तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो कर्म मतलब हो जाता है पॉजिटिव एक्शन जो पुण्य जिसमें मिलता है, विकर्म मतलब निगेटिव एक्शन जिसमें पाप लगता है, और अकर्म मतलब हो जाता है कृष्णा कॉन्शियस एक्शन जिसमें जो पाप और पुण्य से ऊपर होता है। जिसको हम लोग कल अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बट अभी फॉर टाइम भी यहाँ तक मतलब देख लीजिए इस श्लोकास में कि 31 में टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा। और जो लोग मेरा टीचिंग्स को फॉलो नहीं करेंगे, लाइक आउट ऑफ वी आर बी फूल्ड एंड ruined, जो भगवत गीता का टीचिंग्स फॉलो नहीं करेंगे, लाइक दे आर, उनको हमेशा माया चीट करती रहेगी एंड दे आर ऑलवेज ruined इन देयर endeavors फॉर परफेक्शन। समझ रहे हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे, दे आर नॉट फॉलोइंग टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। कई बार कहते हैं लोग कि हमें मतलब भगवान को हम बहुत मानते हैं लेकिन हम लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते। ये सब श्लोका से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान को मानने का मतलब ये है कि उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है। समझ रहे हैं कि इट्स नॉट लाइक कि भगवान को मान भी रहे हैं लेकिन कुछ भी कर कर सब अपने मन कर रहे हैं, तो दिस विल नॉट वर्क। तो यहाँ से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं टीचिंग से। ठीक है, आई थिंक समय हो रहा है, कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं? होपफुली काफी फास्ट फॉरवर्ड नहीं जा रहे होंगे, कुछ आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए। ठीक है, और कुछ किसी का कुछ जिज्ञासा क्लियर हो रहा है, होपफुली चीजें थोड़ा सा बस फोकस्ड होके बैठिएगा, भगवत गीता को समझना काफी डीप हो जाता है। ओके, आई थिंक नो क्वेश्चंस, तो यहीं तक रखते हैं। यस निखिल ब्रो।